नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत दुखी हूँ आज इस वीडियो को बनाते समय। मैं सामान्यतः ऐसे विषयों पर या किसी भी अन्य विषयों पर कम बोलता हूँ, कविता के माध्यम से अपनी बातें कहता हूँ। लेकिन जो कुछ मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, तो मुझे लगा मुझे इस पर बोलना चाहिए। यदि मैं राष्ट्रीय विषयों पर अपनी कविताएं कहता हूँ, गद्य में कुछ बात कहता हूँ, तो ये विषय भी मुझे 2 दिन से हॉन्ट कर रहा है। बहुत पहले मेरी बेटी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मिरांडा हाउस में, तो उसने कभी कभी मुझसे जिक्र किया था कि ऐसा होता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है। उसकी एक सहेली थी जो नॉर्थ ईस्ट की थी और वो बहुत प्यारी सी बच्ची थी। वो उसकी शादी में आई भी थी, वो अंकल अंकल कह के मुझसे मिली। वो बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची थी। लेकिन संस्कृति ने जब मुझे बताया कि इनके साथ दिल्ली में काफी भेदभाव किया जाता है और इन्हें एक तरह से अलग प्रांत की तरह नहीं, अलग देश की तरह देखा जाता है, और उसने एक शब्द प्रयोग किया कि उन्हें चिंकी कहा जाता है। चिंकी मतलब कुछ चाइना से रिलेटेड, कुछ अलग सा उन्हें चिढ़ाने का एक वाक्य शब्द बना लिया गया। मुझे बड़ा हैरत हुई कि हम अपने ही देश के लोगों के प्रति अलगाव की बातें कैसे कर सकते हैं, जबकि वो लोग बहुत डेडिकेटेड राष्ट्रभक्त हैं। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम चाइनी नहीं, हम अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, या हम सिक्किम में रह रहे हैं, या हम नागालैंड में रह रहे हैं। वो 7 सिस्टर्स के जितने भी बच्चे हैं वो दिल्ली में, लेकिन मुझे हैरत हुई ये जानकर न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में उनके साथ ही व्यवहार किया जा रहा है। निकटतम अभी जो घटना घटी है 26 दिसंबर को एंजिल चकमा के साथ, वो बच्चा देहरादून में अपनी एक पढ़ाई कर रहा था एमबीए की, और अपने छोटे भाई के साथ केवल सब्जी लेने के लिए वो निकला और वहां उसका और वही चिंकी कहा गया। उसने कहा नहीं, मैं चाइनी नहीं हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। तो क्या इतने निर्लज्ज, कितने बेशर्म हैं हमारे कुछ मित्र कि वो केवल उनकी आंखें, शक्लें ऐसी थोड़ी भिन्न हैं, बड़े स्वीट से मासूम से होते हैं यार वो। तुम कर क्या रहे हो उनके साथ में? और उसे चाकुओं से गोद करके आपने उनकी हत्या कर दी उस बच्चे की, क्या? और देखिएगा, अजीब सी बात है, उसके पिता बीएसएफ में हैं, सीमा पर लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। किसी सैनिक के बेटे के साथ केवल उसकी भाव भंगिमाएं आप देख रहे हैं। क्या दोष है उस बच्चे का जो बार बार आपसे मरते दम तक कह रहा है मैं भारतीय हूं, और न भी हो भारतीय मैं कह रहा हूं, तो क्या आप विदेशी किसी नागरिक के साथ ऐसा कर देंगे? कश्मीर के लोगों ने पिछले दिनों काफी अलगाव की बातें करी, और हम चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे नहीं, आप दूर नहीं हो, आप कश्मीर में के हो, हमारे भारत के अभिन्न अंग हो। हमने हर संभव उन्हें प्रयास किया। जब हम एक अलग जाते लोगों को अपने गले लगा रहे हैं और आज वो हमारे निकट आ गए हैं, विशेषकर पहलगाम की जब घटना हुई, तो किसी भी कारण से ही कश्मीर हमारे साथ आया, तो ये लोग तो अलग जा भी नहीं रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उनके पिता से बात की है। मैंने जितना सोशल मीडिया को देखा है, वो लोग भी, उत्तराखंड के लोग नाराज हैं कि आखिर किस वहशी आदमी ने ये सब किया है। ये जान के तो अच्छा लगा कि कम से कम वहां के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। होना भी चाहिए, पूरा भारत एक है। फिर तो कल आप केरल के लोगों को रंग के आधार पर अलग करेंगे, पंजाब के लोगों को आप पगड़ी के आधार पर अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप हाव भाव के आधार पर अलग कर देंगे। फिर तो गुजराती बॉर्डर पर है, जैसलमेर के लोग बॉर्डर पर है, किस किस को अलग करोगे आप? मराठा में भाषा के नाम पर कुछ लोग अलग नारा लगा रहे हैं। ये भाषा, ये वेशभूषा, ये थोड़ा सा पहनावा, थोड़ा सा खान पान, यही विविधता तो भारत को भारत बनाती है। बहुत शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। विशेषकर मैं युवा पीढ़ी के बच्चों से आग्रह करूंगा जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप गले लगाइए एक दूसरे को। मुझे नहीं पता राजनीति इस बारे में क्या सोचेगी, क्या करेगी, कितना गंभीरता से इस पर निर्णय लेगी, प्रधानमंत्री जी इस पर कितना निर्णय लेंगे, गृह मंत्री इस पर किस गंभीरता के साथ बोलेंगे। मैं तो कहता हूं जो भी इस तरह की बात करे, चाहे वो चिंकी कहकर करे, चाहे वो भाषा के नाम पर करे, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि देशद्रोह की धारा लगा देनी चाहिए उसके ऊपर। तुम किसी व्यक्ति को उसे अलग करने के लिए शुरू कर रहे हो, तो फिर अलगाववादी में आप में क्या अंतर रहा? युवा दोस्तों, विशेषकर जो यूनिवर्सिटीज के लोग, कॉलेज के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन मासूम बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रांत के हों, चक दे इंडिया देखिए आप लोगों ने, उसके अंदर हॉकी के अंदर अलग अलग, तुम कहां से हो? मैं केरल से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं हरियाणा से हूं। शाहरुख खान क्या कहते हैं अंत में? आप सब बोलिए हम भारत से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूं। जब तक ये बात युवा पीढ़ी नहीं उठाएगी, तब तक बाकियों से उम्मीद करना बेकार है। आप हर चीज में आगे आ रहे हो, दोस्तियों में आगे आ रहे हो, तो मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनम्र है, निवेदन है, इस घटना से सबक लीजिएगा। ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अंदर तक हिल गया हूं।
उस बच्चे की शक्ल देखो आप, क्या इनोसेंट बच्चा है वो। कल भविष्य होता अपने माता पिता का। उसका पिता क्या सोच रहा होगा, क्या मैं इन निकम्मों के लिए लड़ रहा हूं जो मुझे भारत का नहीं मान रहे। ये तो उनकी दाद दीजिए कि वो इसके बावजूद भारत खड़े हैं, के साथ खड़े हैं। कल वो अलग सोचना शुरू कर देंगे, तब आप कहां जाएंगे, एक नई समस्या को जन्म देंगे। नहीं, बहुत ज्यादा गंभीरता से इन्हें गले लगाइएगा, बहुत प्यार के साथ गले लगाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं युवा पीढ़ी मेरा साथ देगी, इन लोगों को प्यार से गले लगाएगी।